मरवाने में लगी हुई है। तो उसके खिलाफ आज जो हमने वाल्मीकि सम्मेलन बुलाया था। और दूसरी बड़ी डिमांड है पूरे देश की कि वाल्मीकि समाज का, वाल्मीकि कौम जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई है या जो भी जातीय सफाई पेशा से जुड़ी है, उनका आरक्षण अलग हो। जी, कौन लोग जो आज इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? लोग नहीं होते, असल में लोगों को शय दी जाती है। आप अगर बच्चे को शरारत से नहीं रोकोगे तो वो आपका गला भी पकड़ लेगा। सरकार शरारत करने का अवसर दे रही है, सरकार मॉब लिंचिंग को बढ़ा रही है, सरकार ने एक नया हथकंडा अपना लिया कि पुलिस से नहीं मरवाना पड़े, गुंडों से ना मरवाना पड़े, फिर इंक्वायरी में सरकार का नाम आ जाता है। ये बड़ा आराम है, भीड़ से मरवा दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र आपने लगाया हुआ है और आज अगर बात करें उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया था, दलितों और कुचलों के लिए कुछ विशेषताएं उसमें रखी गई थी। आज जो हिसार में कांड हुआ है उसके खिलाफ लोग लगातार हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आज के संविधान को? संविधान तो वही है बेटा जी, मगर मैं अगर मेरी नीयत खराब है, मुझे आप पावर देते हैं, मेरी नीयत खराब है, जैसे कहते हैं कि सरकार टैक्स लगाती है, लोग चोर का रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो सरकार ने भी चोरी रास्ते सरकार ने भी ढूंढे हुए हैं। और आज तो मैं जो देख रहा हूँ, जैसे ब्लास्ट हुआ दिल्ली में कोर्ट के अंदर, लुधियाना में ब्लास्ट हुआ कोर्ट के अंदर, मुझे लगता है सरकारें जो है वो गैंग चला रही हैं, गुंडे चला रही हैं। हर लीडर ने गैंग रखा हुआ है, हर लीडर के पास गैंग है, हर अफसर के पास गैंग है, पुलिस अफसरों के पास गैंग है। और जो गैंग होगा, गैंग में जो लीडर निकल के आएगा, आपके यहाँ मिसाल रही है सिरसा के एमएलए की, वो होम मिनिस्टर बनेगा, जो गैंग में से निकल के आएगा। जी तो हम संविधान थोड़ी गलत है, जी, हम गलत है। दर्शन रतन रावण एक मुहिम को लेकर चले थे, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए 2-3 लोगों ने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। दर्शन रतन की जो लाइन थी वो समझ में नहीं आई या कुछ बातों में कुछ फर्क आ गया है? स्वतंत्रता है विचारों की। किसी ने राजनीति में जाना है, अब वो द्रोणाचार्य के पांचों ही शिष्य द्रोणाचार्य के थे, मगर एक तीर चलाने में तेज था, एक बाला चलाने में तेज था। सबने अपना अपना रास्ता चुना है और विरोध कोई नहीं हमारा। हम चाहते हैं हमारा आर्मी हर फील्ड में होना चाहिए। राजनीति की बात करें तो आज की राजनीति कैसी है? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया था, उठो, संघर्ष करो, एकत्रित रहो, इस तरह की बातों के साथ नारा दिया था, आज कहाँ देखते हैं दलित समाज को? राजनीति उस तरह की बात नहीं है। आज राजनीति टोटल की टोटल स्वार्थ पे खड़ी है। तो क्या दलित जो संगठन है उनको एक नया राजनीतिक मंच बनाने की आवश्यकता है? अभी टाइम है जी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नारे में एक स्पेस है। पहला है शिक्षित हो, उसके बाद है संगठित हो। और संगठित में भी अगर याद हो कहीं कि बाम सेफ के समय में एक नारा लगा था, गैर राजनीतिक जड़ें जी, जिसकी मजबूत होंगी, जैसे बीजेपी की गैर राजनीतिक जड़ें या आरएसएस। तो गैर राजनीतिक जड़ों को तो मजबूत नहीं किया जाता, सीधा राजनीति में उतरते हैं, तो फेल होंगे। आज मायावती फेल है। तो क्या दर्शन रतन रावण ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई विकल्प दे रहे हैं समाज को? नहीं, अभी नहीं। अभी हम 20 साल संभावना नहीं देखता। जी सर, आप सर यहाँ प्रवचन भी कर रहे थे, आप आध्यात्मिक गुरु हैं या राजनीतिक या फिर मोटिवेटर? मैं कौम के दुखों के साथ खड़ा हूँ। वो दुख चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो दहेज प्रथा से जुड़ा हो या नशाखोरी से, मुझे उसके खिलाफ लड़ना है। जी सर, आप यहाँ पर गीता के बारे में बता रहे थे काफ़ी चीज़ के बारे में कि वो एक आडंबर है सर। गीता भी पक्षपात की बात करती है जी, गीता पक्ष नहीं लेती। गीता ये होनी चाहिए थी, आप भी सोचिए अगर ईमान से, जी, आपको ज़्यादा खुशी इसमें होती कि दुर्योधन और अर्जुन अगर गले मिल जाते, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो खानदान लड़ा वो अच्छा जाता, सोचिए आप। नहीं, महाभारत के अनुसार तो उससे पहले कई विकल्प दिए हैं कृष्ण ने मिलने के लिए, कई बार मौका दिया है उनको। वो विकल्प तो जैसे चीन भी देता हमें और कब्जे भी करता जाता है। जी, विकल्पों को समझना पड़ता नहीं है। तो जी, नहीं, उनका कहना है कि हम 3 बार गए हैं उनके पास, नहीं, महाभारत के अनुसार मैं 3 बार वही कह रहा हूं। भगवान कृष्ण हमारी रोज शांति दूत मीटिंगें बनकर होती गए हैं। जी, हैं, आर्मी की मीटिंग अलग होती, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ अलग होती है। वो मीटिंग हमारे डिप्लोमेटिक भी होती है, मंत्री स्तर पे भी होती है, उसके बाद उनकी कॉलोनियाँ बनती चली जाती हैं। जी। तो अन्य ग्रंथों को लेकर आपकी क्या राय है, जो बाइबल है, कुरान है, इन सब चीज़ों? उनमें बाइबल वहाँ पैदा हुई, कुरान, जहाँ जातिवाद है ही नहीं। जातिवाद क्यों नहीं है सर? भारत में है जातिवाद? नहीं, जातिवाद है क्यों नहीं नाम है सर? कहाँ कुरैशी है, अहमद है, उनके अंदर भी शिया वो सुन्नी यहाँ है। का है, वो भारत का मुसलमान है। नहीं, शिया और सुन्नी यहाँ के। मैं कह रहा हूँ वो विचार है, वो 2 विचार है।
जैसे हिंदू के अंदर आर्य समाज सनातन है, वो दो विचार तो है। उनके अंदर भी है, शिया और सुन्नी के अंदर विचार अलग-अलग है, सर। जातवाद नहीं, जातियां भी नहीं। हैं उनके, कुरान मलिक है, वो कुरैशी है। भारत और पाकिस्तान में मिलेगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान उसके की ऊपर तो मुस्लिम स्कॉलरों ने खुद लिखा, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी भी बने हैं, मसूद अहमद, उन्होंने खुद इसके ऊपर लिखा है बाइबल के अंदर भी भी है सर। भारतीय मुसलमानों में जातिवाद। बाइबल के अंदर भी, और आपने साउथ बाइबल के अंदर जातिवाद नहीं है, ईसाइयों के अंदर जातिवाद है भारत की। नहीं, वहाँ बाहर के अंदर, बाहर भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा है हमने, वो बाइडेन है वो जो- नस्लवाद है, नस्लवाद, जी नस्लवाद जो गोरे और काले की लड़ाई, उसको नस्लवाद कहते हैं। जी ठीक है सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद। ठीक है।